नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। पौड़ी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा श्रीनगर विधानसभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी ब्लॉक थलीसैंड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने पाया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी की प्रभारी प्रधानाध्यापिका शीतल रावत द्वारा अपने स्थान पर किसी ग्रामीण लड़की को छात्र छात्राओं के अध्ययन हेतु रखा गया है, जिसका नाम कुमारी मधु रावत है, जिसे प्रधानाध्यापिका शीतल रावत द्वारा प्रतिमाह 2500 मासिक दिए जाते हैं। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंड को निर्देशित किया गया कि वे उक्त प्रकरण की विस्तृत जाँच कर इस संबंध में प्रधानाध्यापिका शीतल रावत का स्पष्टीकरण करके उनके कार्यालय में उसकी आख्या उपलब्ध करवाएं। शिक्षिका द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक प्रधान अध्यापिका शीतल रावत के वेतन पर रोक लगाने के आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए हैं। अल्मोड़ा शहर की लाइफलाइन सड़क मार्ग पिछले लंबे समय से जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों के आवागमन के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। सड़कों पर बने इन गड्ढों से आम जनता का चलना दुश्वार हो गया है। अल्मोड़ा शहर के सड़क मार्ग जर्जर हालात में है। सड़क पर बने गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत देने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग इन सड़कों में पैचिंग का कार्य करने में लापरवाही कर रहा है। वहीं बदहाल सड़कों को लेकर आम जनता का कहना है कि अल्मोड़ा शहर की कई सड़कें जर्जर हालात में है, जिससे खतरा मंडराया हुआ है। जी हाँ, खासकर जाखंदेवी से आगे के कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ मुख्य मार्ग पर जल संस्थान द्वारा पाइपलाइन की खुदाई की गई थी। उनके आगनन जल संस्थान को भेजे गए थे और हमें कुछ धनराशि उपलब्ध भी कराई है। और हमने इस रिस्टोरेशन के लिए मार्ग को पूर्ववत सतह को रिस्टोर करने के लिए निविदा आमंत्रित कर ली है। और इस बीच चूँकि मानसून अवधि है और मानसून भी ख़त्म हो जाएगा, तत्पश्चात हम इनको पैचिंग का काम कर लेंगे। और इन द मीन टाइम जो हमें टाइम मिलता है जहाँ पे अंडुलेशन ज़्यादा है या गड्ढे हैं, उनको हम श्रमिकों के माध्यम से उनका भरण करेंगे ताकि असुविधा जो है वो कम से कम हो। तब इन्हें PWD ने खोदी रोड, तब से बनी नहीं है। कितने लोग यहाँ गिर गए हैं, कितने रपट गए हैं, खड्डे में चले जा रही हैं बाइकें, बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कितने लोगों यहाँ पर गिर भी चुके हैं, चोट भी आई है, गाड़ियाँ स्लिप हो जा रही है, फंस जा रही है इसमें खड्डे में। बहुत टाइम से हो गया है। जी हाँ, खासकर जाखंदेवी। आपने सुना होगा कि अस्पताल में चिकित्सक आमजन की जान बचाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें खुद अस्पताल के चिकित्सक ही डर के साए में अपने जान पर खेलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पूरा मामला रुड़की के पुरानी तहसील स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का है, जहां भले ही रोजाना मरीजों का उपचार होता हो, लेकिन यह अस्पताल खुद ही पूरी तरह से बीमार है। अस्पताल का भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है। ये भवन कब हादसे का कारण बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। वहीं अस्पताल के स्टाफ को हमेशा अस्पताल में काम करते समय अनहोनी की आशंका बनी रहती है। विभाग भी अस्पताल के जर्जर भवन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरों में साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पुरानी तहसील रुड़की में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के हालात बद से बदतर है, जहां एक तरफ शहर के पुरानी तहसील में बने राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में उपचार को लेकर तमाम सुविधाएं हैं। उपचार और दवाएं दोनों ही मरीजों को यहां से मिलती हैं, लेकिन अस्पताल के जर्जर भवन के कारण चिकित्सक यहां मरीजों को भर्ती करने से भी कतराते हैं। हालांकि अस्पताल में वार्ड बना है और यहाँ सभी सुविधाओं समेत पंचकर्म की सुविधा भी उपलब्ध है। भवन ठीक न होने की वजह से कई सुविधाएं यहाँ होने के बाद भी संचालित नहीं हो पा रही। आयुर्वेदिक चिकित्सालय रुड़की है। यहाँ का भवन जो है बहुत पुराना है और जिसकी सूचना विभागीय तौर पे शासन को भी दी जा चुकी है। डीएम साहब के पास भी सूचना कई बार दे चुके हैं। अब हमारे विभाग के नाम ये संपत्ति नहीं होने के कारण इसका हमारे विभाग की तरफ से कुछ नहीं हो सकता।
और भवन कभी भी गिरने की कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो पेशेंट भी आते हैं और हम लोग भी हैं तो बड़ी उस स्थिति में है। जी, उनके संज्ञान में है। बीच में पटवारी साहब आए थे, यहाँ पे इसकी नपाई वगैरह हुई थी तो फाइल आगे गई थी 3 साल पहले। रिटर्न में है जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी रहते हैं उन्हें रिटर्न में दिया गया है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, मगर उनके पास मजबूरी है कि कहीं रहने की और व्यवस्था नहीं है, तो उस वजह से उन्हें उस डर के साए में ही रहना पड़ रहा है।